विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली अध्याय की कथा सुन सकते हैं। तो आज की अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक अद्भुत और दिव्य लीला का प्रसंग। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार यशोदा मैया गोपियों को डांट कर भगा देती है, तो कई बार कृष्ण को भी डांट पड़ती थी। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। अब कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। अगर आपके पास कोई छुपने की जगह हो तो मुझे छुपा लो। तब कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। अब कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ पहुंची और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई है, तो अब मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कुम्हार ने कहा कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख के योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत लिया और पूरे घर में, पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। अब जरा विचार कीजिए कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक कनिष्ठिका उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इसीलिए चराचर जगत में जो भी प्राणी है, सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी, हर जीव में ईश्वर का उतना ही कण विद्यमान है।
अगर इस कथा को हम ध्यान से सुने तो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कुम्हार चाहता तो प्रभु से बहुत कुछ मांग सकता था, दौलत, शोहरत, नाम, यश, सब कुछ। लेकिन उसने प्रभु से मांगा 84 के चक्कर से मुक्ति का वरदान, क्योंकि बाकी सब चीजें नश्वर हैं। यथार्थ शाश्वत सत्य है प्रभु में मिलन। और जब प्रभु से मांग रहे हैं तो फिर छोटी छोटी चीजें क्यों, सीधे प्रभु से मिलन ही क्यों ना मांग लिया जाए। और जब एक बार प्रभु की कृपा हो जाएगी तो बाकी सभी चीजें तो वैसे भी प्रभु दे ही देंगे। इसीलिए प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांगी जाए, बाकी सभी चीजें उनकी कृपा पर ही छोड़ दी जाए। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं आज का अध्याय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि आपका यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मैं आपसे अन्न, पान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन बता रहा हूँ। प्रथम, स्वर्ण का पात्र होना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए और चांदी के अभाव में पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनघ, निष्पाप, ऊपर कहे हुए पात्रों में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ियां रखें और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों के बने हुए उत्तम व्यंजन को रखें। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा, चीनी से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल को तथा कांच के समान प्रभा वाले मूंग को पात्र में रखकर देवें। नाना प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर सजाएं और नींबू का रस, चंद्रक फल, मूल के टुकड़े को मिलाकर रखें। मेरे भोजन के समान सैकड़ों प्रकार की चटनी सहित पदार्थ को बनवावें और किशमिश मिला हुआ, आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मसलकर चटनी, कढ़ी आदि सैकड़ों प्रकार के पदार्थ मेरे भोजन में कहे हुए तैयार करके रखें और सैकड़ों कचौड़ियों से पात्र को पूर्ण करें और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, यह सब मुझको मार्गशीर्ष मास में प्रिय है। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडक बनावें। दूध पकाने से शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। स्वर्ण के रंग की कचौड़ी की परत हो, सुवासित सुगंधित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें और चंद्रमा के समान उज्जवल पूड़ी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ बनावें। मणि सूत्र, फेनी, मालती, फूल आदि, काशी फल, कद्दू, उड़द के बने हुए पापड़, बड़े आदि पदार्थ और मेरे इस मार्गशीर्ष में 9 प्रकार के बड़े बनावें। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि लवण के अति शुद्ध तेल में कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में सुंदर रखे दही, दूध, सोठ, आम, किशमिश, ईख के रस बने हुए पदार्थ, कुछ जीरा, जल व मिश्री डालकर 4 तरह के व्यंजन बनावे और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन बनावे। वज्र प्रभा, अनुकड़िका, 4 बीज, उत्तम कारिक अर्थात सूखे खजूर, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त घी, दूध, मिश्री आदि सबको कड़ाही में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, पड़वालिका, चंद्रोपोलिका और 4 बीज के बने लड्डू, मिश्री दूध के बने, नारियल फल के बने और गोद के बने मिष्ठान, बादाम, तिल, छुहारा, मोदक के बने हुए व्यंजन मेरे लिए बनावे। सूरमोचनी, कंद, आद्र, गीला तथा ताजा, करमर्द, नारंगी, इमली, करौंदा फल, दसार, त्रिफला, जात, नींबू का फल, तेदू फल, लौंग, श्रीफल, तिल, तिलवक, तिल का पौधा यानी कि काला नमक और लती, कलकक, वंश, कारिक, काय फल, बल, किशमिश, आम्र फल, कटहल, आंवला, सत्तू फल, अम्बाड़ा फल, केला फल, पीपल, मनोहर, मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक, जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रखकर अचार बनावे। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय हैं। मार्गशीर्ष मास में इसको बनावे। जिसको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य न हो तो उस समय उसको ऐसा करना चाहिए। उसको आप संक्षेप में सुनिए। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घी में भीगे हुए मांडा,
8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला नरक को नहीं देखता। 2 सेर दूध, 16 फल चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 फल वृद्ध, 1 फल शहद, तर्क, मरीच आधा फल, सोठ अथवा चारों वस्तु आधा आधा फल लेवे और उसको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा साफ वस्त्र में छानकर कपूर की धूल से वासित सुगंधित पात्र में रखकर, यह सुंदर रस वाली वस्तु जो मनुष्य बनाता है और मुझे अर्पण करता है, उस मनुष्य की समस्त कामनाओं को मैं पूरी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कामिल्य नगर में वीरबाहु से नाम एक प्रसिद्ध राजा हो गए। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वह वैष्णवों में भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री भी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे और मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को भी नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ दिया, उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आज से मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, हे महाभाग्य, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो। उत्तम राजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में कदापि श्रेयकर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विद्याता एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा बिना स्नान के व्रत, यह सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। हे शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र और मुझमें ही मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा पारायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उतंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है, यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने भी तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने भी धन संचित कर रखा था, वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सब ने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छिड़काए होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेकों प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो।
वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल से स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। जब ब्राह्मण को कुछ कुछ चेत हुआ तो वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे, फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सभी पापों का नाश हो गया है। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, तुम स्वादिष्ट कोमल सरस और पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोले, बेटा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ, मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया। फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहता था। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हे महामुनि, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से ही आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, हे शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद भी प्राप्त हुआ है। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को भक्त व्रत करे, एकादशी के दिन में रात्रि में भी उपवास करे तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार ही भोजन करे। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी समय के किए गए भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग विष्णु भक्त मनुष्य दशमी तिथि से ही करते हैं। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकल्पता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए तो, अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपावृत अर्थात निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए,
उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, गरुड़ ध्वज आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। और तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है।
इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हुआ। अब आइए सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली सीता नितनेम की कथा, कृष्ण भगवान के चालीसा और आरती। अब आइए सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। यह कथा सीता मैया हमेशा श्री राम भगवान को सुनाया करती थी। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान कहने लगे, सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही अपनी कथा सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। किंतु वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। उसने कथा नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी घर जाते ही फट गई। सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। हो सकता है उसी का यह फल मुझे मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कथा सुनूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप्त रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंग का ओढ़ो राम, साल दुशाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम की जय, जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और घर जाते ही उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी वापस से सोने के घड़े में बदल गया। देखकर बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू जो दोष लगाकर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह तो सीता माता थी। पुराने से वे नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह तो लक्ष्मी जी का वास भी अपने घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कथा शुरू की और पूरी नित्यनेम की कथा बहू को सुनाई। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कथा को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कथा कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली, बहन, आग दे दो,
तो बहू बोली, आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तब फिर सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कथा कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कथा कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारी मन की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पड़ोसन बोली, बहन फिर तो ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कथा सुन लो। बहू ने भी वही नित्यनेम की कथा पड़ोसन को सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कथा कहने लगी। कथा कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के भी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, सीता नित्यनेम की कथा की जय। तो प्रेम से बोलिए, सीता राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की चालीसा और आरती। श्री कृष्ण चालीसा। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पूरी नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारो, अका बका कागासुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखितहि नंदलाला, सुरपति जब वज्र चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारि बरसाई, लगत लगत वज्र चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो, नाथ काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, कर गोपिन संग राग विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़हि दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दय भृन्हि तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूंठ मुख टारियो, प्रेम के साग विदुर घर मागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुख काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी,
नाथ सकल मम कुमति निवार्यो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारि। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलक। कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमस राशि बरसे, बजे मुरचंग ग्वालिनी संग। अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलहारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरै अग कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हंसत मृदु मंद चांदिनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं लपसी तपसी की कथा, क्योंकि इस कथा को सुने बिना किसी भी कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कर कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कथा सुन ले लेकिन तुम्हारी कथा नहीं सुने
तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कथा भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।